हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, आईटीबीपी की जो वैकेंसी आई है 2022 की, उसमें उसका नोटिफिकेशन आया है एलोंग विद जो सिलेबस है। यहाँ पर हम सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रहा है, क्योंकि एक एक स्टेप वाइज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एलोंग विद उसका एग्जाम पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और हम फिर से कहना चाहते हैं कि मैंने एक वीडियो डाला है नोटिफिकेशन का, उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या बोला गया है और आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह स्ट्रेटजी बनानी है, क्या करना है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, सारे चीज़ का मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए क्लास देखते हैं। देखिए, जो हेड कांस्टेबल आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये आर्मी कहाँ पर रहती है? चाइना बॉर्डर पे रहती है, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है, सिलेबस क्या बोलता है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, वो भी हमको देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। देखिए, हमको क्या क्या पूछने वाला है। हमको सबसे मैथ्स पूछेगा, मैथ, इसमें जनरल अर्थमेटिक नाम है उसका, क्या है? जनरल अर्थमेटिक, लेकिन ये मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको कंप्यूटर पूछने वाला है, ठीक है। और जीके तो मैंडेटरी है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर जीके नहीं पूछता है, जीके तो आपको मैंडेटरी है। उसके बाद आपको इंग्लिश पूछेगा, जनरल इंग्लिश, ठीक है, ये पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स में क्या पढ़ना है, क्या इसमें बोला है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना है, जो बहुत इजी होता है, मीन्स बोर्ड मास का फॉर्म। बोर्ड मास तो आप जानते होंगे, है ना, तो वो पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड मास में जो सिंप्लीफिकेशन होता है, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवीजन, तो कभी प्लस, कभी माइनस, जो एक सीक्वेंस होता है इस टाइप का, है ना, इस तरह का सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह से थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर भी हो सकते हैं, है ना। इस तरह से जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो देखने को आपको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद डेसिमल, दशमलव, है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। दशमलव से क्वेश्चन होंगे, डेसिमल से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बहुत इजी वे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर दशमलव का क्वेश्चन पूछता है तो दशमलव क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा आपको? अगर स्क्वायर बेस में, अगर मान लीजिए ये दे दिया है तो पूछेगा इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका वर्ग रूट कितना होता है, वो सब चीजें इसमें पूछने जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको घातांक एवं करनी इससे जोड़ के पूछेगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन पूछेगा, P/Q का फॉर्म में जो होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर का पार्ट ही फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में बहुत सारे फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, आपका लाइक फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों से आपको क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। उसके बाद एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम बहुत कॉमन टॉपिक है जो आपको पूछा जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपको 5 से 6 क्लास में ही पढ़ाया जाता है ये सब, एलसीएम और एचसीएफ, तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, देखिए ये भी टॉपिक काफ़ी बढ़िया है ना, तो आप अच्छे से पढ़िए इस सब को, है ना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। परसेंटेज का आपको पूछने वाला है क्वेश्चन। पर देखिए, आप डे टू डे लाइफ में जो भी क्रिया करते हैं, कहीं से सामान खरीदना, कहीं से सामान बेचना, है ना, किसी को 10 रुपया दे दिए तो उसके बदले हम 12 रुपया ले रहे हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं होती है वो परसेंटेज में आता। आपका मार्क्स कितना आया, आपका मार्क्स, अगर आपका 500 का एग्जाम हो रहा था, आप 300 लाए, 350 लाए, तो उन सब चीज जितना परसेंटेज आए, 300 में कितना हो रहा है, 60% हो रहा है, 350 में कितना हो रहा है, 70% हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को हमको देखना है यहाँ पर। और उसी तरह से परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज अगर आप जानते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपके लिए आसान हो जाएगा।
फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट सब ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है। डिस्काउंट, अगर आपको 10 रुपये दाम है तो हम 5 रुपये का डिस्काउंट दे दिए, तो कितना डिस्काउंट दिए, 50% का डिस्काउंट दिए। तो इस सब चीज़ों को यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके साथ देखिए एसआई और सीआई, अगर आप कहीं से भी कोई अगर लोन लेते हैं, कोई गाड़ी निकालते हैं, तो आपको एसआई में ईएमआई देना पड़ता है, तो वही चीज़ सबको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, एसआई और सीआई, अगर आप बहुत दिन से ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो आपको सीआई में फिर पैसा देना होता है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना भी है। मेंसुरेशन, तो इसमें क्षेत्र मिति पढ़ना है। मेंसुरेशन आप पढ़े, आयतन पढ़े हैं, फिर से बेलन का आयतन, गोला का आयतन, है ना, इन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है। जैसे हो गया आपके परिधि हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, है ना, इन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है। आपका घनाभ हो गया, घन हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, इन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है। देखिए टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, कोई आदमी 10 किलोमीटर में 10 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो कितना समय उसको लगा, इन सब चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर 20 किलोमीटर चल रहा है 10 घंटा में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 20 और टाइम कितना है 10, तो 2 घंटे की स्पीड से वो चलता जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेबल्स एंड ग्राफ्स रिलेटेड मीन्स होगा आपका डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। डीआई है ना, बहुत सारे डीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, बैंकिंग में, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैथ्स किस तरह पढ़िएगा, मैथ्स आपको पढ़ना है तो सबसे पहले एक बुक उठाइए, है ना, एक अच्छा वाला बुक उठाइए। आप हो गए सगीर अहमद हो गया, RS अग्रवाल हो गया, लूसेंट का भी मैथ्स बुक आता है। ठीक है, वो बुक उठाइए और प्रॉपर एक एक चैप्टर को बनाते जाइए। और अगर आपको समझ में ना आए तो YouTube पर बहुत सारे बेसिक मैथ्स के वहां पर वीडियो डाले हुए हैं, तो आप जाके उसको देख भी सकते हैं, आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो उसके बाद एक एक चैप्टर जो इसमें दिया गया है ना, उसका एक एक चैप्टर का नोट्स बनाते चलिए, और एक एक वीक में, एक एक सप्ताह में आप मैथ्स का रिवीजन करते जाइए। अगर आप एक चैप्टर पूरा क्लियर कर लिए ना, उसके बाद उसको फिर से एक सप्ताह में फिर से रिवीजन करना है। इसी तरह से जितना जितना चैप्टर आपका क्लियर होता जाएगा, जितना आप बनाते जा रहे हैं, सभी का प्रॉपर एक एक सप्ताह में रिवीजन आप कीजिएगा, तो आपका मैथ्स का जो कंसेप्ट है ना, काफी अच्छा हो जाएगा। और जो भी चीज बना रहे हैं आप उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स अगर आप बना ले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा रिवीजन की क्लास में, है ना। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, एक सेपरेट कॉपी रखिए, और मैथ्स कभी भी पढ़ो ना तो एक शार्प माइंड से पढ़ो और शांत माइंड से पढ़ो। उस समय कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है, तो आपको मैथ्स काफी अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसके साथ अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हो तो आप क्या करो, टेबल याद रखो। टेबल आपको याद रखना है, कम से कम 25 तक आपको टेबल याद रखना है। इसके बाद स्क्वायर रूट भी आपको याद रखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें मैथ पूछा जाता है। आपको स्क्वायर रूट 50 तक याद रख लो, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो डायरेक्ट आप याद रखो, अगर कोई 25 का बोले 625, अगर आपको 32 का बोले तो 1024, तो इस तरह के आपको स्क्वायर रूट भी याद कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। देखिए बेसिक कंप्यूटर आपको पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर आजकल सभी लोगों को आता है, लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन वाइज पूछे जाएंगे और इसको आपको सोल्व करना है। मीन्स आपको जो एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसको एक आपको पकड़ना है कि यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिक कंप्यूटर को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में बहुत सारा नॉलेज मिलता है। कोई बुक आता है तो कोई बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प होगा। ठीक है, इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट जब यूज किया जाता है बाय सिस्टम में तो क्या क्या टूल्स अप्लाई किए जाते हैं, कौन कौन सा गैजेट उसमें यूज होता है, कौन सा नेटवर्क उसमें यूज होता है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको पढ़ना है। वेबसाइट सर्फिंग, जब साइट में सर्फ किया जाता है तो
वो चीज़ पढ़ना है। आपको MS ऑफिस क्या है वो पढ़ना है। कंप्यूटर पर टाइपिंग का स्पीड क्या होता है, क्योंकि इसमें टाइपिंग बेस भी स्पीड आपको पूछेगा। टाइपिंग भी आपको पढ़ना है कि किस तरह कौन सा फ़ॉन्ट से क्या लिखा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बहुत आसान चीज़ है, कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या रहा है, ठीक है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या यूज होता है, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी इजी है, छोटा छोटा टॉपिक है। कंप्यूटर का टूल्स क्या होते हैं, टूल्स का फंक्शन क्या होता है, उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी इजी है, इसका भी यही फंडा था। आप इसको भी प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए और क्वेश्चन करते जाइए। जितना आप क्वेश्चन करोगे इसमें और इन सब में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अगर जीके में क्या पूछा जाएगा, जीके में देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जीके में देखने को मिलेंगे आपको। इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो भी खोजे हुए हैं, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। अगर इन्वेंशन होता, अगर इंडिया को किसने खोजा, अमेरिका को किसने खोजा, सौरमंडलों को किसने खोजा, बृहस्पति ग्रह को किसने खोजा, बुध ग्रह को किसने खोजा, मंगल को किसने खोजा, इन सब चीज़ों का इसमें क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम पूछे तो मोटर बाइक को किसने खोजा, मोबाइल फोन किसने बनाया, इसमें ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। उन सब सारे चीज़ों का यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। अगर हम स्पोर्ट की बात करते हैं, स्पोर्ट में क्या पूछने वाला है, तो स्पोर्ट में फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, बैडमिंटन होता है, टेनिस होता है। टेनिस के 4 फॉर्म होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, US विंबलडन होता है और फ्रेंच ओपन होता है। इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। अभी IPL चल रहा है, तो IPL से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जब फाइनल हो जाएगा उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। IPL से वर्ल्ड कप अभी हुआ है कुछ दिन पहले, तो उन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बहुत सारे मैचेस चलते रहते हैं, फुटबॉल हो गया, है ना, तो उन सब चीज़ों से यहाँ पर आपको क्वेश्चन स्पोर्ट में मिल सकता है। बेसिक कंप्यूटर यहाँ पर पूछेगा, क्योंकि जीके का पार्ट है, तो जीके में भी बेसिक कंप्यूटर कुछ कुछ पूछ लेगा। आपको इंडियन हिस्ट्री में क्या है, 3 भाग है ना, 3 भाग है इंडियन हिस्ट्री में। तो आपको क्या पढ़ना है उसमें आपको जो पुराना हिस्ट्री होता है वो पढ़ना है, एक आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है और एक मुगल काल पढ़ना है, अलॉन्ग विथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। तो काफ़ी इजी होते हैं, 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है, आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। इंडिया का इकोनॉमी क्या अर्थव्यवस्था है ना, किस तरह चल रहा है इसका अर्थव्यवस्था, सारे चीज़ का टूल एंड टेक्निक आपको जानना पड़ेगा। पार्लियामेंट किस तरह चलता है, पार्लियामेंट में क्या क्या लॉज होते हैं, क्या क्या अमेंडमेंट होते हैं, कितने पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं, है ना, इन सब चीज़ों का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका बुक आता है प्रॉपर, उसे आप पढ़ सकते हैं। संविधान से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे फ्रीडम फाइटर जो रह चुके हैं वो संविधान बनाने के लिए क्या क्या किए, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पूछा इसमें जाएगा। डेज एंड बुक, देखिए बहुत सारे ऐसे डे होते हैं जिसको दिवस के रूप में बनाया जाता है, जैसे अम्बेडकर का जयंती हो गया, सुभाष चंद्र बोस का जयंती हो गया, महात्मा गांधी हो गया, है ना, तो कौन दिन होता है, कौन तारीख को होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। इसके बाद बहुत सारे बुक लिखा जाता है राइटरों द्वारा, ऑथर द्वारा, उन सब चीज़ों को यहाँ पर पूछा जाएगा। अगर साइंस की बात करें तो साइंस जीके में ही इंक्लूड किया गया है साइंस को, ठीक है। इसमें बोटनी है, ठीक है, बोटनी आपको पूछा जाएगा, जो किससे रिलेटेड होगा, वनस्पति से रिलेटेड होगा। इसमें पौधा सबसे रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे, पेड़ होते हैं उससे सवाल पूछे जाएंगे। आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में बहुत सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका आपको याद रखना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है ना, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उन सब चीज़ों को आपको इसमें पूछा जाएगा। ज्योग्राफी का पार्ट आपको पता है, ज्योग्राफी में माउंटेन पूछा जाएगा, नदी पूछा जाएगा, सौरमंडल के बारे में पूछा जाएगा, है ना, बहुत सारे महादेश के बारे में पूछा जाएगा, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, इन सब, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब चीज़ें के बारे में पूछा जाता है। बहुत सारे कंट्री के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। तो बहुत सारे कंट्री है, एशियन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, आपका उत्तरी अमेरिकन कंट्री है, बहुत सारे कंट्री है, उन सब चीज़ों के बारे में कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स में, है ना, फिजिक्स में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था, ये इसमें भी पूछ सकता है, लेकिन ये भी इसमें भी पूछ सकता है।
ओम का नियम का फॉर्मूला पूछ सकता है, आपका वर्क का फॉर्मूला पूछ सकता है, इंपल्स का फॉर्मूला पूछ सकता है, आपको ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी का पूछ सकता है आपको, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। जियोलॉजी देखिए, इसको अलग अलग में बांट दिया, बॉटनी और जियोलॉजी को अलग अलग बांट दिया, क्योंकि ये तो है बायोलॉजी का पार्ट। तो जियोलॉजी में आपको पूछेगा ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछेगा, क्योंकि मेरा स्कूल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, हमारा बॉडी का सबसे लंबी हड्डियाँ क्या होती है, हमारे आँख में रेटिना होता है तो वो कहाँ पर होता है, हमारे क्या बोलते हैं इसमें चेस्ट में कितनी हड्डियाँ होती हैं ना, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मीटिंग्स भी होते हैं, भारत में भी हुए हैं और दूसरे देशों में होते हैं। उन सब चीज़ को बहुत आप भी देखिए, कार्बन का कितना मात्रा हो गया है, कितना ज़्यादा हो गया, अभी गर्मी कितनी पड़ रही है, सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। इंडियन कल्चर, हमारे देश का कल्चर क्या है। देखिए, कल्चर में आपको पूछा क्या जाता है, कल्चर में आपको प्रॉपर डांस पूछा जाएगा, है ना, जैसे बहुत सारे डांस होते हैं, जैसे कथक डांस होता है उत्तरी इंडिया में, कुचिपुड़ी होता है केरला में होता है, अब भारतनाट्यम होता है आंध्र प्रदेश में होता है ना, तो मोहिनीअट्टम हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है इंडियन कल्चर में। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें इंग्लिश में क्या पूछेगा। इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। इंग्लिश में बोल रहा है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपको एक 5-6 सेंटेंस दिया हुआ होगा। ठीक है, 5-6 सेंटेंस दिया होगा 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो सीक्वेंस में है, लेकिन आपको सेंटेंस 4 3 1 2 2 4 इस तरह इधर उधर करके सेंटेंस आपको दे देगा, उसको आपको सीक्वेंस में मिलाना है। ठीक है, सीक्वेंस में मिलाना है और उसको आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद टेंस आपका पूछेगा। टेंस तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि टेंस इंग्लिश का बेस होता है। टेंस पूछेगा, आर्टिकल पूछेगा, ए एंड द। टेंस में तीन टेंस होते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसमें एक जगह ब्लैंक छोड़ देगा और उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसको आपको देख के भरना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है जब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसमें बहुत पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपको इससे 5-6 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो वो क्वेश्चन को आपको उसी से ढूंढ के लिखना है, आपका आंसर देना है, तो वो कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अनसीन पैसेज, ऐसे पैसेज पूछे जाएंगे जो पैसेज के फॉर्म में नहीं होंगे, कोई पिक्टोरियल के, कोई चित्र के फॉर्म में होंगे, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देना है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपको ऐसा वर्ड पूछा जाएगा, एक वर्ड पूछ लिया जाएगा, उसके बाद 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। जैसे देखिए, ये वर्ड है मेरा डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस एक वर्ड है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो बोलेगा सिनोनिम्स में कि इसका जो मीनिंग होता है डिस्ग्रेस का, सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होगा इन चारों में, तो इस तरह के वर्ड खोजे जाएंगे कुछ सिनोनिम्स में। एंटोनिम्स में पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए यही वर्ड है, तो बोलेगा इससे उल्टा कौन सा वर्ड है, इसका क्या होता है, इसका बेइज्जत करना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे इज्जत करना कोई इसका वर्ड होगा, तो उसी को आपको ढूंढना पड़ेगा। और इसके बाद वर्ब पूछा जाएगा, है ना, क्रिया पूछा जाएगा, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। एरर डिटेक्ट करेक्शन, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें कुछ ऐसे गलत होंगे जो ग्रामर से मैच नहीं करेंगे, तो आपको उसको ढूंढना है और आंसर देना है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसके बाद प्रॉपर आर, इज, एम, वाज, इस सब का यूज किया जाता है, तो उसका सिंगुलर, प्लूरल, इन सब चीज में काफी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको यही पढ़ना होता है, आपको वोकैब पढ़ना है ना, वोकैब में आपको वर्ड पावर अच्छे से बनाना होगा, आप 200-300 वर्ड पावर याद कर लो, उससे बाहर नहीं जाएगा। एडवर्ब पढ़ना है आपको, है ना, जो क्रिया और सर्वनाम का विशेषता, क्रिया और वर्ब का एडजेक्टिव और वर्ब का विशेषता बदलाता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है, सर ग्रामर पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सब चीज़ों को पढ़ना है, प्रीपोजिशन। इसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ना है, कोई एक ऐसा फ्रेज होता है, उसका मीनिंग उसका एक्चुअल वर्ड से डिफरेंट होता है। ठीक
ठीक है। जिस तरह से देखिए, अगर मैं एक मीनिंग लिख रहा हूँ, एक वर्ड लिख रहा हूँ लायन, लायन शेयर, लायन शेयर, तो इसका मीनिंग क्या होगा? लायन शेयर तो हम बोलेंगे कि लायन का शेयर, तो ये मीनिंग इसका नहीं होता है। इसका मीनिंग होता है महंगा चीज, महंगा चीज। लायन शेयर मीन्स महंगा चीज होता है। तो देखिए लायन से हट के इसका मीनिंग हो रहा है, इसको बोला जाता है इडियम ऑफ फ्रेजेस, इसी में आता है, ठीक है। तो आप सबको देखिए, जैसे इंग्लिश आप पढ़िएगा तो इंग्लिश में क्या करना है आपको, इसका भी एक ग्रामर बुक ले लीजिए, नहीं तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसके साथ प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन का फॉर्म में आपका सारा चीज क्लियर होता जाएगा इसमें, है ना। सभी जितने भी सिलेबस हैं सभी का आप नोट्स बनाते चलिए, एक एक पॉइंट वाइज नोट्स, आप प्रॉपर उसका रिवीजन करते चलिए। और सबसे पहले क्या है इसमें कि कभी भी अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो एक क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लास्ट ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे, और अगर जो भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए होंगे ना, उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका एक प्रॉपर आप नोट्स बना लोगे। किस टाइप के क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, तो उसको आप देखिए, एनालाइज कीजिए, प्रॉपर एनालाइज कीजिए, कोई भी उसमें कमी नहीं होना चाहिए, और उसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। आप उसको याद करके प्रॉपर रिवीजन करते रहिए, और अलॉन्ग विथ क्वेश्चन करते रहिए। क्वेश्चन कीजिएगा ना तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट भी आपको कंटिन्यूअस देना है, ठीक है। इसकी ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न है, क्या होगा एग्जाम का पैटर्न, उन सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी अच्छा आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें आई थिंक नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा, क्योंकि कहीं मेंशन नहीं दिखा है हमको, ठीक है। देखिए मैथ्स में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो 30 मार्क्स के होंगे, मीन्स एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जीके में पूछा जाएगा, इसमें आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, है ना। 25 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 35 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाएगा और 35 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपको इंग्लिश को अच्छा से ध्यान देना है, ठीक है। इसके साथ कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से नोट्स बना लो। इसके बाद आप इसके साथ ये भी होगा, पेट होगा, फिजिकल आपका होगा, ठीक है। और इसके बाद हाइट भी आपकी देखी जाएगी, है ना। हाइट भी देखी जाएगी, हाइट में 165 नेचुरल होता है, ठीक है। ये तो लेना ही है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 157 सभी जगह होता है, और कुछ हिली एरिया जो पहाड़ी एरिया में उनके लिए कुछ छूट होता दिया हुआ है। हाँ, फिर रिटेन टेस्ट है आपका, स्किल टेस्ट है आपका। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है। इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, उसमें 1 मिनट में 35 वर्ड आपको टाइप करके दिखाना है। 1 मिनट में 35 वर्ड आपको टाइप करके दिखाना है। अगर हिंदी की बात करें तो इसमें बोला गया है 1 मिनट में 30 वर्ड आपको हिंदी का टाइप करके दिखाना है, ठीक है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, है ना। आपका डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसके बाद मेडिकल भी जांच की जाएगी आपको, है ना। मेडिकल भी आपको सही से प्रॉपर जांच कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलेबस का डिटेल डिस्कशन किया, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को अगर एक बार समझ में नहीं आया तो डिटेल 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, और इसका प्रॉपर एनालाइज कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और एक एक पॉइंट का पढ़ते जाइए और क्वेश्चन बनाते जाइए, और आप टेस्ट देते जाइए, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम
ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ध्यान दीजिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इंडियन आर्मी में ITBP हेड कांस्टेबल के लिए। तो लगे रहिए। चलिए, थैंक यू।